सुबह सुबह का 8 बजे का वक्त होता है। एक किसान अपने घर से रेडी होकर तैयार होकर अपनी खेती करने के लिए जाता है। जैसे ही वो रास्ते से उतरकर खेत में प्रवेश करने वाला ही होता है, रास्ते के साइड में किनारे एक लाश पड़ा होता है जिसकी निगाह उस पे पड़ती है। किसान की वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो दबे पाँव गाँव में भागते हुए जाता है और जो गाँव में तमाम लोग होते हैं चौक चौराहों पे उनको बताता है। जैसे ही घटना पूरे गाँव में फैलती है, देखते ही देखते घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो जाती है। लगभग 1000 लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो प्रशासन को फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताता है। घटना स्थल पे प्रशासन आती अपने हिसाब से जाँच ही कर रही थी। 100 मीटर की दूरी पे एक शराब का बोतल होता है, बोतल की साइड में 2 ग्लास होता है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो कातिल है पहले शराब पिलाया है, इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। उसी में से एक व्यक्ति होता है, बोलता है साहब मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम हरि सिंह है और ये हमीरपुर गाँव के रहने वाला है। जैसे ही प्रशासन को पता चलता है कि हमीरपुर गांव का रहने वाला है, अपनी एक सिपाही को भेज के उसके घर सूचना देती है। घटना स्थल पे परिवार के लोग आते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद उसके बॉडी को परिवार वाले को सौंप दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अद्भुत न्यूज़ में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज तो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। एक पत्नी अपने भांजे के चलते कैसे अपने पति को रास्ते से हटाती है, आइए आपको बताते हैं। 29 सितंबर को पुलिस फिर से उसके हमीरपुर गाँव में जाती है। उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही थी। पत्नी कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती है। पुलिस बार बार इस बात को पूछ रहे थे कि आपको लगता है किसी से कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, साइलेंट होती है। पूछताछ के बाद वो बताती है कि जो पति है बहुत ही अच्छा इंसान होता है, उसे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पत्नी से वो लोग ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो घर की दादी होती हैं, जब पुलिस उनके पास पहुंचती है, जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि 26 सितंबर 2016 को रात को 8 बजे एक फ़ोन आया था, जिसके बाद वो बाहर चला गया था। इसके बाद वो घर कभी नहीं आया। प्रशासन तुरंत जो नंबर होता है सीडीआर पे लगाती है। सीडीआर पे लगाने के बाद एक व्यक्ति का खुलासा होता है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो पता चलता है जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनका नाम हरि सिंह होता है। उनका जो पालन पोषण होता है, उनकी जो माता पिता मर चुके थे, इसलिए जो उनका पालन पोषण दादी की थी। और जो उनका शादी था, एक करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीबी बहनोई होती हैं, जिनका नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ही करवाए थे। जब शादी हो जाता है हरि सिंह का, तो जो ओम प्रकाश का फैमिली होता है उनके घर आता है, जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन ओम प्रकाश का ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ओमकार। वो तकरीबन 7 साल छोटा होता है हरि सिंह से और घर जाकर अपनी मामी से मजाक करता है। लेकिन इस बात को लोग बुरा नहीं मानते थे कि रिश्ते में वो मामी लगती थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब हरि सिंह काम पे निकल जाता था, राजमिस्त्री का वो काम करता था, जब काम करके घर वापस आता था तो जो उसकी पत्नी होती है उनसे खुश नहीं होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और जो भांजा होता है जब उनके घर जाता है तो अपने मामी से गलत गलत निगाहों से बातें करता है। जो मामी होती हैं उसका साथ देते हैं। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाता है, ना ये मामी को पता लगता है, ना ये भांजे को पता लगता है। जब हरि सिंह नहीं रहते हैं, घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, तो जो भांजा होता है ओंकार उनके घर जाता है और घर जाके अपनी मामी से गलत गलत कामों का अंजाम देता है। पड़ोसी लोग को इस बात का सूचना मिलता है कि जो ये लड़का है हमेशा आता है, तो जो उसके पति हैं हरि सिंह को इसकी सूचना पड़ोसी लोग देते हैं। जो हरि सिंह होता है अपनी पत्नी को भी डांटता है और जो ओमकार है उसको एक रास्ता होता है, गांव होता है, वहाँ पे बुलाकर समझाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरे घर मत आओ, मैं सोचा नहीं था कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसके बाद दोनों लोग अलग हो जाते हैं। जो उसकी पत्नी होती है रानी और जो व्यक्ति होता है जो भांजा होता है ओमकार, दोनों लोग अलग हो जाते हैं। लोग मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद रानी को जब कोई घर में नहीं होता है तो ओमकार को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। एक जो रास्ता होता है, जगह होता है, वहाँ पे बुलाती है। लोग मिलते हैं। इसके बाद फैसला करती है, रानी बोलती है किसी तरीके से मैं जो मेरा पति है इसको रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह पाऊँगी, तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह पाऊँगी। वो फैसला अपने जो उसके भांजा होता है उसको सुनाती है। ओमकार 26 सितंबर 2016 को रात को 8 बजे फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है कि आओ एक ज़रूरी मीटिंग है। इस मीटिंग जो है ये घर बनाने वाले का मीटिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मीटिंग है। जो ये मीटिंग अगर हो जाएगा, अच्छी से हो जाएगी तो हम लोग एक टेंडर ले लेंगे और इसमें कुछ पैसा हम लोग को बच जाएगा। वो तुरंत हरि सिंह जाता है। रात को 8 बजे जगह होता है सिरसी मोहल्ला। सिरसी मोहल्ला में ओमकार और हरि सिंह पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई पार्टी नहीं होता है। कुछ देर बीतने के बाद जब लोग रास्ते पर चलने लगते हैं
एक शराब का दुकान होता है, वहाँ से कुछ शराब लोग कीनते हैं 1 बोतल और दोनों लोग पीते हैं। तो वो हरी सिंह बोलता है कि जो पार्टी है आज लग रहा है नहीं आएगी, लेकिन जो हुंकार होता है कि नहीं कुछ ही देरों में वो पार्टी आ रही है, हम लोग बात करके ही चलेंगे। लेकिन ज़्यादा रात होने के चलते हरी सिंह बोलता है हम घर चलते हैं। जैसे ही वो घर के रास्ते जा रहा था, वो जो लड़का होता है ओंकार, उसकी बोतल अभी शराब बचा हुआ था, वो बोलता है कि मैं बोतल घर लेके जाऊँगा तो मेरे परिवार वाले जान जाएँगे, मेरे को मारे लगेंगे। इसलिए जो बोतल है शराब है हम इसको पी जाते हैं, इसके बाद हम लोग घर जाएँगे। वो जो शराब दोनों लोग फिर से एक जगह होता है, उस जगह का नाम होता है फरीदपुर, उस गाँव में रुककर शराब पीने लगते हैं। जैसे ही हरी सिंह नशा में धुत हो जाता है, जो ओंकार होता है उसके डिक्की में एक तेज़धार हथियार होता है। जैसे ही हरी सिंह गिर जाते हैं, लगता है कुछ चल नहीं पाएँगे, उनके शरीर पे, उनकी बॉडी पे एक-एक करके वार करता है। उनकी जो गर्दन होता है, फेस होता है, उस पे तेज़धार हथियार से वार करता है और हरी सिंह की मृत्यु घटना स्थल पे हो जाती है। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पे जाती है और जैसे ही ये खुलासा होता है कि जो वो लड़का है यही ये घटना का खबर किया है, यही सब क्राइम किया है, तो जो रिश्ते होते हैं वो तार-तार हो जाते हैं। लोग सोचने पर इस बात को मजबूर हो जाते हैं कि एक भांजा अपनी ही मामी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेकर उसको जेल भेज देती है और उसकी पत्नी को भी जेल भेज दिया गया है। ये पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। इसी के साथ नमस्कार।